सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनुपूरा मैथ्स। ठीक है। तो कल हमने उदाहरण नंबर 6 को डिस्कस किया था, आज करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अपना यूनिट नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम क्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, आज इसे अगला करेंगे। लेकिन देखिए, पेन ले लेते हैं। अपना यूनिट नंबर 2 चल रहा है जिसमें 2.1 को तो हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है उसको एक एक वीडियो में हम कवर करें, छोटी सी वीडियो बना के, ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में, एक बार वंस अगेन वेलकम। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में, बिल्कुल इस इमोजी की तरह। तो देखिए, बिल्कुल इस इमोजी की तरह आप भी होंगे हैप्पी। लेकिन इस बार हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन कोट आप सभी को ऊर्जावान बनाने के लिए, ताकि इस वीडियो में आप बोर ना हो और आप पढ़ाई को एक बोझ ना समझे। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। देखिए, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी भी हार मत मानो। ठीक है। जैसे कि आप मैथ पढ़ते हो तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हमसे सॉल्व भी नहीं होते, तो फिर हम क्या है, हम हार मान लेते हैं, हम क्वेश्चन को करते ही नहीं है। तो देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हम जो है पढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के पीछे एक मकसद होना चाहिए। एक सिंपल सी कहानी ये है कि अगर एक घर का बच्चा पढ़ लेगा, यानी कि एक घर में अगर एक लड़का पढ़ लिया तो उसके आने वाले 7 पुश्ते सुधर जाएंगे। तो पढ़ाई को दिल से पढ़ो, आपको ज़रूर आएंगे समझ में। थकते हो तो कोई बात नहीं, आज टायर्ड हो गए कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद कर लेंगे, लेकिन हार मत मानो। ओके। आराम क्या है, हराम है। आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि ये रहा कि साहिल की माँ की जो वर्तमान आयु है वो साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 ईयर है, तो वर्तमान आयु क्या है। देखिए, हमें पता नहीं है कि साहिल की उम्र क्या है, तो हम सिंपल सा यही करते हैं कि माना साहिल की जो आयु है, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम वापस लिखते हैं। देखिए, माना जो साहिल है उसकी जो आयु वो कितनी है, हमें माना एक्स माना है। ठीक है। और साहिल से कितना गुनी है, 3 गुनी। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है मान लो कि 12 साल का, और उसकी माता जी है, उसकी जो उम्र है वो मान ली हमने 60 साल। तो 12 से ये कितना गुना है, 5 गुना। ठीक है। अगर इस रेशो निकाले, अनुपात निकाला, तो 1:5 निकलेगा, यानी कि ये इससे 5 गुना है। तो ठीक है, अगर साहिल की उम्र एक्स है तो उसकी माता जी की उम्र कितनी होगी, उससे 3 गुनी। यानी कि उसकी जो माता है उसकी जो आयु कितनी होगी, वो होंगी इससे 3 गुनी, यानी कि 3x। अगला, 5 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का योग, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग इतना हो जाएगा। देखिए, साहिल की उम्र हमने एक्स मानी, कितने टाइम के बाद, 5 वर्ष के बाद, तो इसमें जुड़ जाएंगी। मुझे योग बोला है तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की आयु का योग प्लस साहिल की माँ की उम्र कितनी मानी थी, 3x, 3x लिख दिया। इसमें भी तो 5 वर्ष का मुजावा होगा, ऐसा थोड़ी कि बच्चे की उम्र बढ़ रही है तो उसकी माँ की जो उम्र है वो ना ही बढ़े। तो 3x + 5 हो गए, और कितनी थी, टोटल योग कितना दिया हुआ है, 66 ईयर। अगला, अब देखिए, चर भाग को चर से जोड़ दीजिए, कितने आ गए, 4x। अचर भाग को अचर भाग से जोड़ दीजिए, कितने आ गए, 10, बराबर में है 66 ईयर। अब आप कर सकते हो कि ये है बहुपद, यानी कि ये चर अचर, यानी कि ये तो अपनी जगह स्थान से नहीं हिलेगा। तो 4x का 4x बराबर में 66 है। ये 10 का किया हमने पक्षांतर, तो हो गए -10। कितने आ गए, 4x बराबर 66 में से 10 गए तो अपने आ गए 56। देखिए कैसे, 6 का 6, 5 में से 1 गए, 6 में से 1 गए, 5 आ गए। अब ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा 4, क्योंकि मुझे एक्स को बनाना है अकेला। तो x बराबर 56/4, ये कितनी बार गया, ये गया अपने 14 बार। तो x बराबर मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। यानी कि जो साहिल की उम्र है वो कितनी आ गई, साहिल की
उम्र आ गई 14 वर्ष, और उसकी माता जी है, उसकी उम्र कितनी मानी थी हमने, 3x मानी थी। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 14, तो उसकी माता जी की उम्र कितनी आ गई 42 ईयर। अब देखिए ये इसका कितना गुना है, देखो समझो इसको, ये इसका 3 गुना है या नहीं है। देखिए 14 के पार्ट से कितनी बार कटेंगे, 3 बार, 1 बार। बात आई समझ में। अब देखो इस लड़के की उम्र आ गई 14 वर्ष, उसकी माता जी की उम्र आ गई 42 ईयर। अब ये क्वेश्चन आया, इसकी जांच करेंगे हम कि क्या ये प्रश्न सही है या नहीं। तो जांच करने पर देखिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। कितनी आ गई लड़के की उम्र 14 वर्ष, ये तो वर्तमान की है। और इसकी माता जी की उम्र कितनी, अगर इसमें मैं, ठीक है ये तो वर्तमान उम्र है। अगला 42 वर्ष आ गई इसकी माता जी की उम्र, जो कि वर्तमान उम्र है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 66 ईयर आएगा, जो कि योग था। तो देखिए 14 में सिंपल कितना हमने कितना निकालना था हमें। देखिए क्वेश्चन में 5 वर्ष के बाद, तो देखिए सिंपल सा जोड़ दो 5 वर्ष, और उसकी माता जी की उम्र कितनी है 42 वर्ष, तो इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे और लाना है 66 ईयर के। देखिए क्योंकि अगर बच्चे की उम्र बढ़ रही है तो इसकी माता जी की तो उम्र बढ़ेगी। अगर बच्चे की 14 वर्ष है वर्तमान में, तो 42 है माता जी की। अगर इसकी 5 साल के बाद देखेंगे तो 19 होंगी, तो इसकी माता जी की कितनी हो जाएंगी 47। जोड़ोंगे कितना आ जाएगा 66 बराबर 66। ठीक है, तो ये हमने कर दिया अपने क्वेश्चन को सॉल्व, और एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे। और पसंद आई है ये वीडियो छोटी सी, तो इसे लाइक कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो हम पढ़ाते हैं उन लोगों को, आई मीन कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो पढ़ाई है वो हर किसी तक, हर बच्चे तक पहुंच पाए। यानी कि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको सही ढंग से गाइडेंस नहीं हो मिलता, जिसकी वजह से वो बचपन में ही खो जाते हैं, और यानी कि वो कई तरीके से पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। तो ये हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा मिले। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के साथ इसको शेयर करते हो, कितने लोगों से। इसका कोई वो है नहीं कि आप पैसे लगेंगे, वो कुछ भी नहीं है। यानी कि मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, तो वो पढ़े। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप भी हमें कीजिए सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, उस बच्चे तक पहुँचाइए जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल इस इमोजी की तरह। ओके, बाय बाय, टेक केयर।